हेलो बच्चों, एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, कक्षा 4 का गणित मेला हल करेंगे। अभ्यास 4 का पार्ट 4 वीडियो है बच्चों। पार्ट 4 वीडियो बन रहा है इसका, जिसमें बच्चों प्रश्न पहला दिया है कि दिए गए संकेतों के अनुसार संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में लिखिए। आगे और पीछे के क्रम में लिखना है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ कितना से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो 1027 से स्टार्ट है। यहाँ 1028 हो गया, तो अगली संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? 1029 हो जाएगा, यानी 1029 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे हम 1029। ठीक, अगली संख्या हो जाएगा बच्चों 1030, यानी 1030 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1030। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1031 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 1032। यहाँ पे बच्चे हो जाएगा 1033, और यहाँ पे बच्चे हो जाएगा 1034। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है बच्चों इसमें ख सवाल। ये क था। ख में दिया है, देखिए एक चिड़िया है, दाना चुगते चुगते जा रहे हैं यहाँ तक। यानी मतलब देखिए इसमें दो दिया है संकेत, यानी 2008 दिया है, एक 2009 दिया है। तो इसके पहले वाली संख्या क्या होगा? 2008 के पहले क्या हो जाएगा बच्चों? तो 2007 हो जाएगा, 2007। ठीक, अब ये तो 2008 से पहले की संख्या हो गई 2007। अब 2009 के अब आगे जाएंगे, इधर जाएंगे बच्चों। ठीक, यानी अगली संख्या क्या हो जाएगा? 2010 हो जाएगा बच्चों, 2010 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यानी देखिए दोनों में एक का अंतर आ रहा है। ठीक, तो 2010 हो जाएगा, यहाँ 2011 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 2012। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2013, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 2014। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल दिया है बच्चों ग। जैसे देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है? एक गाड़ी है जो कुछ इस प्रकार से मिट्टी डाल रही है। ठीक, यहाँ पे देखिए अंतर, यानी यहाँ 4892 है, यहाँ 4893 है। यानी ये बच्चों घटते क्रम में आना है हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4891 हो जाएगा। यहाँ पे संख्या जो भरी जाएगी बच्चों 4891। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4890 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगी बच्चों संख्या हमारा 4889 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4888 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 4887 हो जाएगा। और यहाँ पे जो संख्या होगी बच्चों 4886 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे दो संख्या हम मिलाएंगे, यहाँ 86 है, तो यहाँ 87 हो गया, यहाँ 88 हो गया, यहाँ 89, 90, 91, 92, 93। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, घ में दिया है एक मेढक है बच्चों, देखो कैसे अपने शिकार को पकड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 8003 है, यहाँ पे 8002 है। ये भी बच्चों क्या है? हमारा घटते क्रम है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8001 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों हमारा हो जाएगा 8000। ठीक, अब इसकी अगली संख्या हो जाएगी बच्चों 7999। इसकी अगली संख्या हो जाएगी बच्चों 7998 हो जाएगा। यहाँ अगली संख्या हो जाएगी बच्चों 7997 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 7996। अब यहाँ पे भी देखिए बच्चों हमारा जो क्रम है, यहाँ से दो अंक लेंगे, गिनेंगे कि 96, 97, 98, 99, 8000, 8001, 8002, 8003। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दिया है बच्चों यहाँ पे आइए खेलें। क्या खेलना है बच्चों? तो इसमें देखिए स्थानीय मान स्लाइडर बनाइए। कथनानुसार विद्यार्थी संख्या को बारी बारी से बढ़ा या घटा सकते हैं। ये कह दिया है बच्चों, देखिए यहाँ पे दिया है कि 1895 संख्या में से एक बढ़ाइए। ठीक,
तो बढ़ाना है बच्चों, जैसे दिया है 1895, तो इसमें क्या करेंगे, 1895 में बच्चों एक जोड़ देंगे। बढ़ाने का मतलब क्या है बच्चों, एक जोड़ देंगे यहाँ पे 5 के नीचे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और 9 है बच्चों, 9 उतर जाएगा, या 8 उतरेगा, यहाँ हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया, 1896 हो जाएगी। यहाँ संख्या जो होगी बच्चों 1896 हो जाएगी। अगली संख्या दिया है ख कि 2785 संख्या में से 10 बढ़ाइए। इसमें और 10 जोड़ देना है बच्चों, जैसे 85 है तो हम 10 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, यानी इसका संख्या हो जाएगा 2795। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ग दिया है कि 3369 संख्या में से 2 घटा दीजिए। अब बच्चों दिया है 33 और 69 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 6 33, यानी बच्चों आ जाएगा 3367। यहाँ लिख देंगे 3367, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है घ कि 56 48 संख्या में से 10 घटाइए। यहाँ में से 10 घटा देंगे बच्चों, तो 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यानी 5638। जब बच्चों 5648 में से 10 घटाएंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 5638 हो जाएगी। ठीक, आगे दिया है अंग 6487 में से 20 बढ़ाइए। 20 इसमें जोड़ देना है बच्चों, तो इसमें जब 20 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 7 और 8 2 10 को 0, या 4 1 हासिल 5, अच्छा 6507 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 6507, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। यहाँ पे दे रखा है बच्चों सवाल कि राम ने 7000 0 सैकड़ा 2 दहाई और 4 इकाई को 724 लिखा। यहाँ पे कह रहा है कि क्या सही लिखा है, तो देखिए बच्चों ये गलत लिखा है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, नहीं, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। सही क्या होगा बच्चों, तो देखिए 7000, इसमें 0 नहीं लगाया है बच्चों, 0 लगा देता तो ये सही हो जाता। सही अंक हो जाएगा हमारा, इसमें सही संख्या लिखिए, तो सही संख्या लिखेंगे 7000, 0 आ जाएगा, फिर 2 दहाई है, 2 दहाई आ जाएगा, फिर 4 इकाई है तो 4 आ जाएगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7024, ये सही है बच्चों। ठीक, दूसरा दिया है कि रिचा ने 5000 6 सैकड़ा 0 दहाई 3 इकाई को 563 लिखा है। क्या ये सही लिखा, तो नहीं बच्चों, ये भी सही नहीं लिखा। इसमें भी क्या कर दिया, या बीच में 6 और 3 के बीच में 0 नहीं लगाया है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ये भी क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो अगली संख्या कह रहा है कि सही क्या है, लिखिए, तो सही संख्या हो जाएगा बच्चों 5603, यानी 03 हो जाएगा बच्चों, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यह दिया है बच्चों की संख्या रेखा, जैसे प्रश्न पहला दिया है बच्चों कि संख्या 2226 और 3226 के बीच कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। ठीक, सही उत्तरों पर गोला बनाइए। अब देखिए बच्चों, ये हमारी संख्या है, एक ये है, इन दोनों के बीच हमें जो यहाँ दिया है बच्चों वो कौन सी संख्या होगी, यानी 26, यानी 2226 और 3226 के बीच की संख्या कह रहा है। ठीक, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ 2226 है और 3226 के बीच लेना है, तो ये तो बच्चों हमारा नहीं होगा, ये 3316 है। देखिए इसमें 33 कहीं 16 है, नहीं है। फिर देखिए यहाँ 3236 है, तो ये भी बच्चों संख्या नहीं होगी हमारा, यहाँ 3226 है। अब ये देखिए बच्चों 2236 है, और यहाँ 2226 से 3226 के बीच में ये संख्या है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक, यहाँ दिया है देखिए 2216, यहाँ 2226 है या 3226 है, यानी बच्चों ये संख्या हमारा नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 3126 है, 31, यहाँ 3226 है,
तो ये संख्या हमारा बच्चों आ जाएगा। यहाँ देखिए 32 16 है, यानी 32 26 है, यहाँ 22 26 है, यानी बच्चों ये संख्या हमारा आ जाएगा। अब इस संख्या में हमें क्या करना है, गोला का चिन्ह लगाना है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हम इस प्रकार गोला लगा देंगे। ठीक, ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है कि दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। अब देखिए बच्चों इसमें कुछ निर्देश दिया है, उसको हमको पालन करना है। कैसे, तो देखिए यहाँ कह दिया है कि 1001 और 1038 को रेखा संख्या रेखा पर अंकित किया गया है। ठीक, उसी संख्या रेखा पर 1043 और 1039 और 1084 को अंकित करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए बच्चों ये हमारी दो संख्या है ना, ये संख्या रेखा पर क्या किया गया है, अंकित किया गया है। देखिए 1001 है, यहाँ 1038 है, दोनों संख्या को क्या किया है, संख्या रेखा पर अंकित कर दिया है। तो हमें क्या करना है बच्चों कि 1043 यानी 1043 और 1069 1074 को अंकित करना है। तो जैसे हम 1043 लेंगे तो देखिए बच्चों 1043 कहाँ है, तो देखिए 1040 यहाँ है, 1050 है, तो इसमें 3 जोड़ देंगे बच्चों तो 1043 हो जाएगा। इसमें क्रम कितने का है, देखिए यहाँ पे बच्चों हम दोनों का अंतर देखेंगे। अंतर कितना है बच्चों, तो 40 है या 50 है, यानी अंतर 10 का है। ठीक, तो ये सेंटर में है, यानी ये क्या है 1045 का सेंटर है बच्चों ये। ठीक, ये जो सेंटर चीना लगाया है, तो 5 इधर है 5 इधर है, यानी दोनों 5 को जोड़ेंगे बच्चों तो 10 का अंतर मिल जाएगा हमें। तो अब देखिए ये 45 हो रहा है ना, तो 45 से कुछ इधर हमारा आएगा, जैसे हो जाएगा यहाँ पे ये 41 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। ठीक, हमें चिन्ह लगाना है बच्चों 43 पे, 10 43 पे, तो 10 43 पे हमारा चिन्ह ले लेंगे बच्चों। यहाँ 40 41 42 43 ये है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे 10 43 10 43। ठीक, अब दूसरी संख्या लिखना है हमको 10 69। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा 10 60 है, यहाँ 70 है। ठीक, यहाँ क्या है, ये जो बीच है ना बच्चों, यानी ये 10 65 का सेंटर है ये। तो 65 के बाद हम क्या करना है, 65 66 67 68 69, ये बड़ी रेखा है 70 वाली है, तो हमें 69 पर ले जाना है। तो 69 पर बच्चों हमें इसे क्या करेंगे, इस मान को लिख देंगे हम। मान क्या दिया है बच्चों, यानी 10 69, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 69। ठीक, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 10 84, तो 10 84 को अंकित करेंगे तो देखिए यहाँ 10 80 है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 84 हो जाएगा, यानी 80 है 81 82 83 84। ठीक, इस बिंदु पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम 84 को लिख देंगे, यानी हो जाएगा 10 84, यहाँ लिखेंगे 10 84। ठीक, ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों इसमें ख दिया है कि नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को अंकित कीजिए। यानी बच्चों निम्नलिखित संख्याओं को क्या करना है, अंकित करना है। जैसे दिया है 2025 2080 2175 2245 2295 2310 2390 2430 और 2460। अब इसको अंकित करना है इस संख्या रेखा पर बच्चों। ठीक, अब देखिए यहाँ 2000 है, यहाँ 21 है। ठीक, 2100 है, यहाँ 2000 है, तो हमें क्या करना है, ये देखिए 2025 है, यानी अंतर यहाँ पर कितने का आ रहा है बच्चों, तो 100 का अंतर आ रहा है। ठीक, तो जब 100 का अंतर आ रहा है बच्चों तो ये हमारा क्या है, सेंटर है, ये दोनों का सेंटर है, यानी 50 इधर है और 50 इधर है बच्चों। ठीक, तो हम इसको देख के, सेंटर को देख के हल करेंगे। जैसे देखिए ये हमारा 2000 हो गया, अब यहाँ पे आएगा ये 50 है बच्चों, सेंटर 50 पे है, तो 2050 हो जाएगा। फिर इधर 50 है तो 50 को जोड़ेंगे बच्चों तो 2100 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 200, यहाँ पे हमारा 2025 लाना है, तो क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 10 10 का खाना बनाएंगे, 5 10
20, 30, 40, ये 50 है। हमें चाहिए 25, तो 10, 20, इसका आधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम 2025, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 2025। ठीक, अगला संख्या दिया है बच्चों 2080, तो 2080 आ जाएगा कहाँ पे, तो यहाँ यहाँ पे आ जाएगा, इधर कहीं जैसे दिया है, ये 50 हो गया। ठीक, 50, 60, 70, 80। ठीक, यहाँ 90 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, यानी ये कई 100 हो जाएगा बच्चों। तो 50, 60, 70, 80, यानी इस बिंदु पे हमारा क्या आ रहा है बच्चों, तो 2080 आ रहा है। इसको हम लिख लेंगे इस बिंदु पे 2080, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों इसका। अब दिया है आगे बच्चों 2175 दिया है, यानी 2175 कहाँ आ जाएगा बच्चों, तो देखिए फिर 10 का बनाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 50 हो गया, 60, 70, 80, 90, 100। अब देखिए 50 ये है, 60, 70, 80, 80 के बीच में आ जाएगा बच्चों हमारा 75, यानी ये 80 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यानी बच्चों हमारा ये 75 हो गया। ठीक, अब इस पे हम अंकित कर देंगे 2175, लिखेंगे 2175। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, आगे संख्या दिया है 2175 हो गया, 2025 हो गया। ठीक, अब आगे संख्या दिया है कि 2245। अब 22 देखिए ये है बच्चों, ये 50 है, यानी 22, 50 यहाँ है, तो 45 कहाँ आएगा, इधर ही आएगा। तो डायरेक्ट बच्चों हम कर देते हैं, यहाँ पे 45 यहाँ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे हम 2245, ये संख्या हो जाएगी। ठीक, अगली संख्या दिया है बच्चों 2295, तो देखिए 2095 बच्चों इसके पास आ जाएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे हो जाएगा 2295। ठीक, अब 95 में 5 जोड़ देंगे बच्चों, 2300 हो जाएगा। अगली संख्या हो जाएगा 2310, यानी 23 है बच्चों, तो 10 हमारा ये इसके पास आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम, इस बिंदु पे हो जाएगा क्या, यानी 2310 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2310। ठीक, आगे दिया है 2390, अब 2390 बच्चों हमारा यहाँ आ जाएगा, ये 2400 के जरिए, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख लेंगे हम, कितना दिया है 2390, तो लिखेंगे 2390। ठीक, अगली संख्या दिया है बच्चों 2430, तो ये क्या है 90, ये क्या है बच्चों 2400 का रेखा है, ये जो मार्किंग किया गया है बच्चों 2300 पे है। ठीक, हमें लाना है 30, अब यहाँ पर भी बच्चों 100 का अंतर है, देखिए यहाँ 2400 यहाँ 2500, तो 100 का अंतर है, तो यानी 50 करना है, तो 10, 20, 30, 40, 50, यानी बच्चों हमको करना क्या है 24, 30 पे, तो 10, 20, 30, यानी इस रेखा पर बच्चों हमारा क्या होगा, दर्शा देंगे हम 24, 30 को, यहाँ हो जाएगा 24, 30। ठीक, अगली संख्या 2400 है, यहाँ दिया है कि 2460 है, तो ये 50 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम दर्शा देंगे इसको 2460, ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, दिया है गौ, नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याएं अंकित कीजिए। यहाँ पर भी बच्चों कुछ संख्या दिया है, इस संख्या को हमको अंकित करना है, सेम इसी प्रकार बच्चों लिख लेंगे जैसे लिखे हैं ऊपर वाले, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये संख्या रेखा है। अब देखिए यहाँ 5500 दिया है, यहाँ दिया है क्या 55, 25, यानी इन दोनों का अंतर कितना है बच्चों 25 का अंतर है, तो यहाँ से 25 आएंगे, तो हो जाएगा देखिए
5, 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्या है 55 12 है, तो हमें 5 5 का अंतर है इसमें, तो 5 5 10 यानी 10 और 15 के बीच में 12 आ जाएगा, यानी इस बिंदु पर हमारा 12 आ जाएगा। ठीक, इस बिंदु पर हम लिख देंगे 55 12, यहाँ पर हो जाएगा 55 12। ठीक, अगली संख्या दिया है बच्चों 55 48, यानी बच्चों ये 25 हो गया, 25 हो गया तो ये 30 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, और ये बच्चों 45 हो जाएगा। अब 45 में 5 जोड़ देगा बच्चों 50 हो जाएगा। ठीक, हमें कहाँ करना है बच्चों 48 पे, तो 45 और 3 48 होता है बच्चों। ठीक, तो हमारा आ जाएगा 50 के करीब यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे हम संख्या को दर्शा देंगे कितना 55 48, यहाँ लिखेंगे 55 48। ठीक, ये संख्या हो गई हमारा। दूसरी से तीसरी संख्या दिया है बच्चों 55 90, तो 55 90 आ जाएगा बच्चों कहाँ पे, तो देखिए यहाँ 55 75 है, यहाँ 56 है, यानी 25 का अंतर है। तो देखिए बच्चों यहाँ 75 है, 75 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 80 में बच्चों फिर 5 जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगा, और 85 में फिर बच्चों 5 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 में फिर बच्चों 5 जोड़ देंगे तो 95 हो जाएगा, 95 में 5 जोड़ देंगे बच्चों तो 100 हो जाएगा। ठीक, यानी 5600 हो गया। अब देखिए हमें लाना है बच्चों 55 90, तो 55 90 लाना है बच्चों, तो देखिए हमारा 90 ये हो रहा है, ये बिंदु 90 हो रहा है, ये 95 हो रहा है, तो 90 पे हमें करना है, तो इस बिंदु पर हम लिख देंगे कितना 55 90, तो यहाँ हो जाएगा 55 90। ठीक, इस बिंदु पर आ गया। आगे दिया है बच्चों 56 36, यानी बच्चों देखिए 56 25 है, तो यहाँ 56 50 है, हमें 36 लाना है, तो देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे 25 में हम 5 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, और 30 में 5 जोड़ेंगे बच्चों 35 हो जाएगा। ठीक, हमें क्या लाना है 36, तो 36 या 35 है ना बच्चों, 35 के थोड़ा आगे हमारा बिंदु लग जाएगा, यानी यहाँ पे बच्चों हमारा आ जाएगा 36 इस बिंदु पे। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम 56 36, यहाँ पे हो जाएगा 56 36, ये बिंदु हो गया बच्चों। ठीक, आगे दिया है बच्चों 56 73, यानी 56 75 है बच्चों, यानी 56 73, यानी 56 75 है बच्चों, हमें 56 73 चाहिए, तो इसमें से हम 2 घटा देंगे, यानी बच्चों इधर करीब आ जाएगा हमारा कितना 56 73। ठीक, इस बिंदु पर हम लिख देंगे 56 73। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब दिया है कि 56 95, तो 56 95 कहाँ हो जाएगा बच्चों, तो इसके करीब आ जाएगा, ये है ना, तो यहाँ से हम देखिए ये 75 है, 75 में 5 जोड़ देंगे 80 हो जाएगा, और 80 में 5 जोड़ देंगे 85 हो जाएगा, 85 में 5 जोड़ देंगे 90 हो जाएगा, 90 में 5 जोड़ देंगे बच्चों 95 हो जाएगा, और 95 में 5 जोड़ देंगे बच्चों 100 हो जाएगा, यानी हमें चाहिए कितना 95, तो 95 का बिंदु ये है बच्चों। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे हम 56 95। ठीक, ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न दिया है बच्चों घ, दिया है कि नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याएं अंकित कीजिए, यानी बच्चों निम्नलिखित संख्या दी गई है, इसको अंकित करना है, ये कुछ संख्या है बच्चों हमको अंकित करना है, तो देखिए यहाँ 85 100 है, तो इस बॉक्स में हमें क्या भरना है, यहाँ पे देखिए क्या है 9000 है, यहाँ 85 100 है, यहाँ 9000 है, तो हमको क्रम से भरना है, तो देखिए 85 के बाद क्या आता है बच्चों 86 79 आ जाएगा, इस बॉक्स में क्या आ जाएगा 86
और 79 आ जाएगा। ठीक, अगला बॉक्स में क्या आ जाएगा बच्चों, तो 86 है, यहाँ 87 है बच्चों, तो यहाँ 87 कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक, अब 63 के बाद कौन सी संख्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए 89 90 है, यहाँ 89 23 है, यानी बच्चों 89 23 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों आ जाएगा हमारा 89 90, क्रम से भरना है बच्चों, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला सवाल दिया है बच्चों कि आइए हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया है, 1 10 100 और 1000 के प्रतीक का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं की पहचान कीजिए और उन्हें तालिका में लिखिए। देखिए बच्चों, हम जो पिछले वीडियो में बताए थे तालिका, कुछ इस प्रकार तालिका है। देखिए इस तालिका में हमको क्या करना है, सहेजना है इसे। जैसे कह दिया है बच्चों 6 दहाई और 22 इकाई दिया है, तो 22 इकाई दिया है बच्चों, तो इसकी हम क्या करेंगे, पहले तो 6 दहाई, तो 6 लिख के बच्चों क्या करेंगे, दहाई मतलब 10 होता है, यहाँ 10 का गुणा कर देंगे। ठीक, प्लस यहाँ 22 इकाई है बच्चों, तो 22 और गुणे इकाई मतलब 1 होता है, तो 1 रख देंगे। अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 10 का 6 में गुणा करेंगे तो 10 6 का 60 हो जाएगा, प्लस 22 से कम है 22। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हमारा संख्या हो जाएगा, 60 में 22 जोड़ देंगे बच्चों तो 82 हो जाएगा। तो जो क में भरा जाएगा बच्चों, ये तालिका में कितना भरा जाएगा, सिर्फ 22 इकाई दहाई। देखिए ये 2 इकाई है और 8 दहाई है बच्चों, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ भरा गया है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार बच्चों ख करेंगे। ख दिया है 4 दहाई और 12 इकाई, तो 4 दहाई मतलब 4 गुणे दहाई मतलब 10 हो जाएगा, और बीच में प्लस हो जाएगा, और 12 इकाई है बच्चों, तो 12 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक, अब 10 का 4 में गुणा करेंगे तो 10 चौके 40, प्लस 12 का 1 में करेंगे तो 12 1 में 12। अब बच्चों 40 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगी संख्या। ठीक, तो इसकी संख्या आ गया 52, यहाँ बराबर करके लिख देंगे 52। ठीक, बाद में बच्चों इसको फिल करेंगे हम। अब इसे हल करेंगे। ग दिया है बच्चों 3 सैकड़ा 14 दहाई 8 इकाई, यानी बच्चों इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सैकड़ा यानी 3 गुणे 100 हो जाएगा, सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 300 ये हो जाएगा। अब 14 दहाई है तो 14 गुणे 10 हो जाएगा, और 8 इकाई है बच्चों, तो प्लस 8 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इसका गुणा करेंगे 100 का 3 में तो 300 हो जाएगा, और 14 का 10 में गुणा करेंगे बच्चों तो 140 हो जाएगा, अब प्लस 8 का 1 में करेंगे तो 8 1 में 8 हो जाएगा। ठीक, अब इन तीनों को जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 300 है 140 यानी 440 हो जाएगा, और 40 में 8 जोड़ देंगे बच्चों 448 हो जाएगा बच्चों। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ग का, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 448। ठीक, अब घ देखेंगे 12 सैकड़ा है, 18 दहाई है, 2 इकाई है, यानी इसका मतलब हो जाएगा 1200। यानी देखिए 12 सैकड़ा है यानी 12 में 100 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। कोष्टक में कर देंगे प्लस, फिर बच्चों 18 दहाई है यानी बच्चों 18 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक, और फिर 2 इकाई है बच्चों, तो प्लस 2 गुणे इकाई मतलब 1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे बच्चों तो 12 का 100 में करेंगे तो 1200 हो जाएगा, प्लस यहाँ 18 का 10 में करेंगे गुणा तो 180 हो जाएगा बच्चों। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 1 में 2 गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को या इसको भी जोड़ देंगे, यानी 1200 में 180 जोड़ेंगे बच्चों तो 1380 हो जाएगा, 1380 हो गया। इसमें 2 जोड़ देंगे बच्चों तो 82 हो जाएगा ये, यानी 1382। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बच्चों 1382। ठीक, अब सेम इसी प्रकार अंक करेंगे 1000
5 सैकड़ा, 10 दहाई और 17 इकाई दिया है। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे 1000, यानी क्या हो जाएगा 1 गुणे 1000, ठीक, प्लस यहाँ पे दिया है 5 सैकड़ा, यानी 5 गुणे 100 हो जाएगा बच्चों, ठीक। यहाँ 10 दहाई दिया है तो प्लस 10 गुणे 10 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 17 इकाई है तो प्लस हो जाएगा 17 गुणे 1, ठीक। अब इसको हल जब करेंगे बच्चों तो देखिए 1000 का 1 में गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 का गुणा 100 में करेंगे बच्चों तो 500 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 का 10 में गुणा करेंगे बच्चों तो 100 हो जाएगा, और 17 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो 17 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़ देंगे हम, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1000 में 500 जोड़ेंगे बच्चों तो 1500 हो जाएगा, अब 1500 में 100 जोड़ेंगे बच्चों 1600 हो जाएगा, अब 1600 में 17 जोड़ देंगे बच्चों तो 1617 हो जाएगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1617। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम भरेंगे नीचे, नीचे भर लेंगे बच्चों जो भरने के लिए कहा था। तो देखिए भरेंगे इस बॉक्स को। अब देखिए ख का मान क्या है बच्चों 52 आया है, तो 52 यानी 2 इकाई है और 5 दहाई है, तो यहाँ 2 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 भर देंगे बच्चों, ठीक। अब ग देखेंगे, ग में क्या दिया है बच्चों, तो 448, यानी 8 इकाई है, 4 दहाई है और 4 सैकड़ा है, 8 इकाई हो जाएगा और 4 दहाई हो जाएगा और 4 सैकड़ा हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक। अब घ देखेंगे बच्चों, घ में क्या है, तो घ में दिया है 1382, 1382 दिया है बच्चों, तो 2 इकाई है तो 2 इकाई कर लेंगे हम, और 8 दहाई है बच्चों तो 8 दहाई हो जाएगा, और सैकड़ा 3 है तो 3 सैकड़ा हो जाएगा, और 1000 है तो 1000 में आ जाएगा, ठीक। अब इसकी संख्या इधर लिख देंगे हम, ये अंग देख लेते हैं बच्चों, अंग क्या है तो 1617 है, यानी 17 क्या है बच्चों, तो 7 इकाई है, 1 क्या है दहाई है, 6 क्या है बच्चों सैकड़ा है, और 1 दहाई 1000 है, बराबर की इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 52 भरा जाएगा बच्चों, यहाँ पे भरा जाएगा बच्चों 448 भरा जाएगा, यहाँ पे बच्चों भरा जाएगा 1382 भरा जाएगा, और यहाँ पे बच्चों भरा जाएगा 1617। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न दिया है, क बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। अब देखिए 30 है अथवा 300, तो बड़ी संख्या क्या है 300 हो जाएगा, 6000 है अथवा 600 है, तो इसमें बड़ी संख्या हमारा 6000 हो जाएगा, ठीक। 6000 अथवा 3000, तो 6000 बड़ी हो जाएगी संख्या, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें देखते हैं ख में बच्चों कि छोटी संख्या पर घेरा लगाइए। छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो देखिए 2 इकाई है और ये 2 सैकड़ा है, तो सैकड़ा मतलब 100 होता है, 200 हो जाएगा, 2 इकाई है तो 2 छोटी संख्या है, तो इस पे घेरा लग जाएगा। अगला देखिए 5 दहाई है अथवा 2000 है, तो 2000 तो बड़ा है और 5 दहाई है छोटा है, तो इस पे घेरा लग जाएगा। अब देखिए 7 दहाई है अथवा 4 सैकड़ा, तो यानी ये 400 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी सबसे छोटा ये है, तो यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों, आगे दिया है बच्चों की तुलनात्मक संख्याएं, जैसे दिया है कि जसप्रीत और गुलनाज गुरुद्वारे में प्रत्येक महीने उपयोग की जाने वाली थालियों की संख्या को अभिलेखित रिकॉर्ड करने में सहायता करते हैं। चिन्ह बड़ा और छोटा का उपयोग करके पता लगाइए कि किस महीने में अधिक थालियों का उपयोग किया गया है। अब बड़ा छोटा का चिन्ह लगा के बताना है बच्चों कि किस महीने में थालियों का अधिक उपयोग किया गया है, ठीक। यहाँ पे देखिए बच्चों फरवरी में हमारा दिया है 1213, यहाँ दिया है मार्च में कि 2121, तो इसमें बड़ा कौन सा है, दोनों में तुलना करना है, बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे दिया है 1213, यहाँ पे 21 21, यानी मार्च महीने में
मार्च महीने में क्या है, सबसे अधिक थालियों का उपयोग हुआ है, तो ये चिन्ह ऐसे लग जाएगा, यानी ये बड़ा है। ठीक, फरवरी से मार्च क्या है, बड़ा है। आगे दिया है, इसमें देखिए दिया है कि दिसंबर या अक्टूबर दिया है। तो अब बच्चों इसको हल करके लगाएंगे हम। अब देखिए 1000, 1000, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5000 हो गया बच्चों, ये 5000 हो गया। अब देखिए 100 कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 600 ये हो जाएगा बच्चों। और ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ इकाई के स्थान पर रख के जोड़ देंगे, तो 7 हो जाएगा। और ये 0 यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5, यानी 5607 आ गया। यहाँ संख्या हम भर देंगे बच्चों, 5607। ठीक, अब इधर देखते हैं अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में आ जाते हैं बच्चों, तो देखिए हजार की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी बच्चों हो जाएगा 6000 हो जाएगा। ठीक, अब 100 का देखते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 500, तो 5 सैकड़ा है, 500 हो गया। अब 10 कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी बच्चों 10 और 70, यानी 70 यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे हम, तो देखिए 0 0 0 हो जाएगा, और 0 0 7 है तो 7 हो जाएगा, 5 उतर जाएगा, और यहाँ 6 उतर जाएगा, 65 70 आ गया। जो अक्टूबर के महीने में संख्या आ गया बच्चों कितना, 65, यानी 6570 आ गया। अब इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है, सितंबर की बड़ी है कि अक्टूबर की, तो हम कहेंगे बच्चों कि अक्टूबर की संख्या क्या है, बड़ी है, ऐसे चिन्ह लग जाएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है नवंबर दिसंबर की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 1000 की संख्या 1 2 3, 3000 है। यहाँ पे बच्चों हम 3000 लिख लेते हैं। और 100 की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 900 ये हो जाएगा बच्चों। और एक एक की संख्या कितना है, तो 3 3 6 3 9, 9 है तो 9 इकाई के स्थान पर जुड़ जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 3909 आ गया। लिखेंगे यहाँ 3909। और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, 1 2 3 4, यानी बच्चों यहाँ 4000 है। अब बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है, 4000 बड़ी है कि ये 3909 बड़ी है, तो कहेंगे बच्चों कि दिसंबर की संख्या क्या है, बड़ी है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों दिया है अगला प्रश्न कि चिन्ह बड़ा और छोटा का उपयोग करते हुए संख्याओं की तुलना कीजिए। अब चिन्ह बड़ा छोटा करके संख्याओं का तुलना करना है। तो जैसे देखिए यहाँ 30 12 है, यहाँ 31 2 है, तो इसमें बड़ा कौन है बच्चों, तो हम कहेंगे कि 31 यानी 3102 बड़ा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ 3012 है बच्चों, यानी यहाँ पे सिर्फ 12 है, यहाँ पे क्या है 102 है, तो बड़ी संख्या हमारा ये हो जाएगी 3102। बताइए कि आपने यह निर्णय कैसे लिया कि कौन सी संख्या बड़ी है, किस स्थिति में, तो हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई ने आपको इस निर्णय तक पहुंचाने में सहायता की। तो हमें बच्चों सहायता किया सैकड़े से, सैकड़े से किया ना, 102 है, यहाँ क्या है सिर्फ 12 है, तो हमारा सैकड़े से पहचान किया। ठीक, यही राइट आंसर हो जाएगा, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। दिया बच्चों क्या ये करते हैं। ठीक, पहला प्रश्न दिया है कि चिन्ह बड़ा और छोटा का उपयोग करके निम्नलिखित संख्या युग्मों की तुलना कीजिए, यदि आवश्यक हो तो हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई की तालिका बनाइए। अपने विचारों को कक्षा में साझा कीजिए। अपना विचार कक्षा में साझा करना है बच्चों, तो तालिका नहीं बना सकते बच्चों, यहाँ पे हम बड़ा छोटा का चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे देखिए क दिया है, इसमें क्या है 2190 है, यहाँ 2910 है, तो 2910 बड़ा है कि 2190 बड़ा है, तो हम कहेंगे बच्चों कि 2910 क्या है, बड़ा है।
तो ऐसे चिन्ह लग जाएगा। ठीक, आगे दिया है ख बच्चों कि 7087 है, 7088 है, तो 87 यहाँ है और यहाँ 88 है, तो बड़ा कौन है बच्चों? तो 88 वाला संख्या बड़ी है। ठीक, ग दिया है बच्चों कि 1009 है, 9001 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? तो हमारा 9001 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। ठीक, अब इसमें देखिए घ में 982 है, यहाँ 1024 है, तो देखिए ये 3 अंक है, ये 4 अंक है, तो बड़ी संख्या हमारा 4 अंकों वाली हो जाएगी, इधर चिन्ह लग जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा दिया है कि निम्नलिखित वस्तुओं के मूल्यों को सबसे कम से कम अधिक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी बच्चों बढ़ते क्रम में हमें क्या करना है? यहाँ पे मूल्य दिया है, इसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है 1986, यहाँ पे दिया है 1099, यहाँ पे दिया है 1899, तो इसको बढ़ते क्रम में हमको व्यवस्थित करना है बच्चों। तो बढ़ते क्रम में हम करेंगे तो पहले कौन सी संख्या आएगी? पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, उसके बाद उससे बड़ी आएगी, उसके बाद उससे बड़ी आएगी, ऐसे संख्या बढ़ते क्रम में होती है। ठीक, जैसे क्या होता है 1 2 3, ये बढ़ते क्रम है बच्चों। तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है हमारा? तो पहली संख्या ये हमारा है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, और तीसरी संख्या हमारा ये हो जाएगा। अब इसमें हम भर देंगे, पहली संख्या क्या है? तो 1099 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? 18 और 99 हो जाएगा। ठीक, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? 1986, यानी 1986, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। दिया है तीसरा प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने हैं, यहाँ पर उनके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या को दिया गया है। उनके द्वारा बनाए गए रनों को बढ़ते क्रम में सबसे कम से कम अधिक में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए बच्चों हमें क्या करना है कि उनके द्वारा बनाए गए रनों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, तो बढ़ते क्रम, तो पहले छोटा अंक कौन है बच्चों? यहाँ देखिए 4814 है, यहाँ 4064 है, यानी पहले स्थान पे ये आ जाएगा बच्चों। उसके बाद आ जाएगा 4814, यानी दूसरे स्थान पे आ जाएगा। इसके बाद 5114 है, तो यानी तीसरे स्थान पे आ जाएगा, और ये चौथे स्थान पे आ जाएगा, ये बच्चों 5वें स्थान पे आ जाएगा। ठीक, इसको हम क्या करेंगे? देखिए डेबी हाकले कितना रन मारा है बच्चों? तो 4064 मारा है। जूसी बेटस ने मारा 5114 रन, केरन राल्टन ने मारा 4814, मिताली राज ने मारा 7805, और शार्लेट मारा बच्चों 6002 रन। तो इसको हमको क्रम व्यवस्थित करना है, किसमें? बढ़ते क्रम में, यानी सबसे आ जाएगा पहले स्थान पे ये संख्या, यानी यहाँ पे लिखेंगे 4064। ठीक, ऐसे लग जाएगा चिन्ह। दूसरी हो जाएगी संख्या ये, यानी 4814, फिर ऐसे कर देंगे। तीसरी संख्या हो जाएगी बच्चों ये 5114। ठीक, फिर ऐसे कर लेंगे हम, बढ़ते क्रम कर रहे हैं बच्चों, चिन्ह लगा रहे हैं बढ़ते क्रम का। ठीक, अगली संख्या हो जाएगी, तीसरा हो गया, चौथा संख्या ये हो जाएगा 6002 रन। ठीक, अगली संख्या हो जाएगी बच्चों 5वें नंबर की 7805, 7805 रन। यही बच्चों हमारा क्या है? बढ़ते क्रम है, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है बच्चों। ठीक, यानी पर्वत दिया है श्रृंखला, या ऊंचाई मीटर में दिया है, यानी कंचनगंजा ने जो ऊंचाई प्राप्त किया बच्चों 8586, मुल्लायन गिरी 1930, चौखाबा 7138,
बैलाडीलस रेडी बच्चों 1276 ऊंचाई प्राप्त किया। नंदा देवी ने 7116, K2 के 8611 और कल सुबाई को 1646। अब इसको हमको करना है क्या बच्चों, घटते क्रम में। घटते क्रम में क्या करेंगे बच्चों, सबसे बड़ी वाली संख्या पहले आ जाएगी बच्चों, ठीक, उसको घटते क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले आएगा बच्चों, सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो 8611 पहले स्थान पे आ जाएगा बच्चों। यहाँ लिखेंगे 8611। उसके बाद दूसरी संख्या आ जाएगी बच्चों 8586, दूसरे नंबर पर आएगी। यहाँ पे हो जाएगा 8586, ठीक। तीसरे नंबर पर आ जाएगा बच्चों 8000, 7000, 7816, यानी बच्चों तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा 7816, यानी हो जाएगा 7816, ठीक। चौथे स्थान पे आ जाएगा बच्चों 7138, चौथे स्थान पे आ जाएगा बच्चों 7138। अगली संख्या आ जाएगा बच्चों और 1900, यानी अगली संख्या आ जाएगा ये पांचवें स्थान पे 1930 आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 1930। अगली संख्या हो जाएगी बच्चों 1646, ये छठवीं नंबर की क्या है 1646, ठीक। इसके अगली संख्या आ जाएगी बच्चों ये वाली 1276, 1276, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही बच्चों क्या है, हमारा घटते क्रम चल रहा है, ठीक। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। दिया बच्चों पांचवा प्रश्न कि बड़ा, बराबर और छोटा के चिन्ह का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ कह दिया है 2 दहाई दिया है प्लस 4000 दिया है, 3 सैकड़ा दिया है। तो देखिए बच्चों हमारा 4000 बड़ा है, उससे छोटा सैकड़ा है, उसके छोटा दहाई है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4320 हो जाएगा। दहाई में बच्चों क्या होता है, दहाई किसको कहते हैं, 2 गुणे दहाई मतलब 10 होता है, तो 2 में 10 का गुणा करेंगे बच्चों तो 20 हो जाएगा, ठीक। यानी ये संख्या हो जाएगी हमारा 4320, लिखेंगे 4320, ठीक। कैसे आ गया तो देखिए, एक हम समझा दे रहे हैं आपको। ये 4000 है बच्चों, तो 4000 में क्या होता है, 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 दिया है ना, तो 1000 मतलब 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। अब देखिए सैकड़ा दिया है यहाँ 3 सैकड़ा, तो 3 गुणे सैकड़ा मतलब 100 होता है, बराबर 3 का 100 में गुणा करेंगे बच्चों तो 300 हो जाएगा, ठीक। और ये 20 दिया है, यानी यहाँ 2 दहाई दिया है, यानी 2 दहाई को गुणा किया बच्चों तो 20 आ गया। अब इस सबको जोड़ देंगे हम, तो यहाँ देखिए यहाँ जोड़ेंगे 20, तो 0 0 0 क्या हो जाएगा 0, फिर 0 0 2 है तो 2 हो जाएगा, फिर 0 और 3 तो 3 हो जाएगा, और 4 है बच्चों तो 4 यहाँ उतर जाएगा, यानी 4320 आ गया। यहाँ पर संख्या पहले लिखेंगे बच्चों 4320। अब बताइए 4320 है, यहाँ क्या है 2043 है, बड़ी संख्या कौन है बच्चों, तो 4320 है, तो इस तरह चिन्ह लग जाएगा, ठीक। अब बच्चों हम ख करेंगे हल, यहाँ दहाई दिया है, यहाँ 4000 दिया है, 3 सैकड़ा दिया है, यानी 4320 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4320, और ये भी बच्चों 4320 है, यानी दोनों संख्या बराबर है, इक्वल है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लग जाएगा, ठीक। अगली संख्या देखेंगे गो 2009 सैकड़ा 9 दहाई 9 इकाई, यानी बच्चों हो जाएगा 2999, यहाँ हो जाएगा 2999। अब देखिए 3000 बड़ा है बच्चों की 2999 बड़ा है, तो हम कहेंगे बच्चों की 3000 बड़ी है संख्या, ठीक।
यानी 2999 से क्या है 3000 बड़ी है। आगे दिया है 15 इकाई 9 दहाई 3 सैकड़ा, यानी ये बच्चों हो जाएगा 300। तो 15 इकाई है बच्चों, और यह 3 सैकड़ा है, या 3 सैकड़ा मतलब 300 हो जाएगा, ठीक। और 9 दहाई है बच्चों, तो इकाई दहाई पे 9 आ जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। अब 15 है बच्चों, तो 15 यहाँ जोड़ देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे, जोड़ेंगे तो 0 0 5 है तो 5 उतर जाएगा, और 9 1 10 है बच्चों 0 हो जाएगा, और 3 1 हासिल 4 हो जाएगा, यानी बच्चों 405 आ गया। यहाँ लिखेंगे हम इसके बराबर में कितना 405, 405। अब इन दोनों संख्या में हम तुलना करेंगे बच्चों, कौन बड़ी है, तो 405 बड़ी है कि 1593, तो कहेंगे बच्चों कि 1593 बड़ी संख्या है, ठीक। आगे दिया है बच्चों अंग, अंग में देखिए बच्चों 5030 4, यानी 5034 हो जाएगा। जब 5000 में 30 जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 5034 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 5034 है, ये भी 5034 है बच्चों, तो दोनों क्या है संख्या बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लग जाएगा, ठीक। अब आगे दिया है चौ में देखिए 5304 दिया है, तो 5304 हो जाएगा, लिखेंगे 5304। अब इसमें बताइए बच्चों कि 5304 बड़ी है कि 5340 बड़ी है, तो कहेंगे बच्चों कि 5340 बड़ी संख्या है, ये से चिन्ह लग जाएगा, ठीक। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है बच्चों कि 0 और 9 अंकों के नीचे दी गई स्थितियों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी बच्चों देखिए 0 से 9 तक संख्या दिया है, अब यहाँ पे संख्या हमारा क्या कर दिया है बच्चों, यहाँ पे संख्या बड़ा और छोटा संख्या का मान चिन्ह लगा दिया है बच्चों। देखिए यहाँ बड़ा का चिन्ह, यानी बड़ा इसको माना है, यहाँ भी बड़ा इसको माना है, और बड़ा यहाँ इसको माना है, यानी इस संख्या से ये बड़ी संख्या माना है। तो हम क्या करेंगे 703 कर देंगे, यानी 7003 हो जाएगा। इसको इससे बड़ी संख्या बनाना है बच्चों, तो यहाँ 1 कर देंगे, यानी देखिए 7003 है या 7681 हो गया, यानी बड़ी संख्या हो गया। बड़ी का चिन्ह लगाया है इधर की तरफ, तो इसको बड़ी संख्या बनाना पड़ेगा हमें। ख में दिया है बड़ी संख्या, देखिए इसको माना है तो इसको बड़ी संख्या बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब देखिए 8531 मान लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा 8632 कर देते हैं। ये देखिए इस संख्या से ये संख्या हमारी क्या हो गई बड़ी हो गई। यहाँ ग है, अब ग में देखिए संख्या बड़ी माना है, तो इसको हम छोटा बना लेते हैं, इसको 1 कर देंगे और यहाँ भी 1 कर देंगे, यानी 1211 हो गया। ये संख्या हो जाएगा 1 और 1, यानी 5121, ठीक। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों देखते हैं चैप्टर का लास्ट सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों चुनौती दिया है, चुनौती क्या कह रहा है कि 700 और 800 के बीच, ये 700 और 800 को छोड़कर, यानी इन दोनों के बीच की संख्या, इन दोनों को छोड़ के, ठीक 99 संख्या होती है, तो 7000 और 8000 के बीच कितनी संख्या होगी, बताओ 7000 और 8000 के बीच कितनी संख्या हो जाएगी। तो अंतर इसका करेंगे बच्चों, अंतर कर लेंगे 8000 अब माइनस 7000 का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 0 0 1 आ जाएगा, 1000 का अंतर आ गया। यानी बच्चों 8000 और 7000 के बीच की संख्या हमारा अंतर आ रहा है 1000। तो हमको क्या करना है कि इसमें से 1 घटा देंगे, यानी बच्चों 8000 है और 7000 है, तो इसके बीच की कह रहा है ना, तो इसमें से 1000 में से हम क्या करेंगे 1 घटा देंगे, तो हमारा बीच की संख्या निकल के आएगी। तो यहाँ 10 को हो जाएगा 9, यानी 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा, यहाँ 9 उतरेगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा। यानी बच्चों कौन सी संख्या आ गई 999 आ गई। तो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा 999, ठीक। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।